बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और यह मकबूल जान के साथ। आप लोगों का और हमारा साथ जो है वो बंधा हुआ है। इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर के माशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ रेगुलरली पॉलिटिकल अपडेट्स शेयर करते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स हमारी होने वाली हैं और माशाल्लाह जितनी मोहब्बत आप लोगों ने हमें दिखाई है मतलब उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सवाल है, बहुत से लोग पूछते रहे हैं, कमेंट्स आते रहे कि हम लोग किधर रहे हैं। हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, 1 महीने की ब्रेक थी। तो उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंसेस को कि उरिया साहब तो मसरूफ़ थे ही थे, साथ ही साथ मैं खुद जो था रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रहा था। 2 बड़े चैनल्स के ऊपर जारी थी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म था और काफ़ी बड़ी ट्रांसमिशन थी और करोड़ों की तादाद में देखने वाले लोग थे। तो टाइम जो था उसके अंदर हमें 4, 5, 6 घंटे लाइव रहना होता था, तो पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग पॉलिटिकली जो थे बहुत कुछ देख रहे थे और हम चाहते थे कि मैं चाहता था कि मैं उरिया साहब से डिस्कस करूं, पूछूं और सीख सकूं कि आखिर ये हो क्या रहा है, माजरा क्या। बिकॉज पॉलिटिकली पाकिस्तान तो हमने देखा हिल के रहा ही है। जो तमाशा बना जहां हमने छोड़ा था वो शायद उससे कम नहीं हुआ। इंस्टेबिलिटी कहीं पे भी कम होती नजर नहीं बल्कि और ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब होते नजर आए। इदारों के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस थे वो और ज़्यादा बढ़ गए, इस हद तक कि हमें अब ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी किस चीज़ की है। आइन की सुप्रीमेसी है, अदालत की है, पार्लियामेंट की है, मुस्तकबिल क्या है, इलेक्शंस होने या नहीं होने, और इवेंचुअल इकोनॉमिक प्लान क्या है, मैंडेट किधर गया, फिर सारा कुछ। बहुत से सारे सवालात हैं। और ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि आज हम दोबारा हर फिराज के प्लेटफॉर्म पर दोबारा इकट्ठे हुए हैं। मैं बेसिक सा सवाल है जो कि ऑडियंसेस के साथ मैं चाहता हूं कि उनको भी समझ में आए कि असल मामला है क्या, ये क्या तमाशा लगा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान का ये जो मामला इसलिए गुंजलक हो गया हुआ है कि पाकिस्तान में हमेशा चेहरे जो थे वो नज़र आते थे जो हरकत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। मसलन जब भी कभी इलेक्शन डिले होते थे तो उस डिले होने की वजह कोई सिविल हुकूमत नहीं होती थी, बल्कि अयूब खान आया। अयूब खान ने आते ही 1956 के आइन के तहत जो इलेक्शन हो रहे थे उसको डिले कर दिया, ठीक है। और साथ ही उसने अब्डो की पाबंदियां लगा दी। पता था कि भाई एक आदमी है, फौजी है, वो आ गया है, वो आके उसने कब्जा कर लिया है, अब उनका कोई इलाज नहीं। फिर उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि अदालत उसके साथ थी, अदालत ने उसका साथ दिया। अदालत ने कहा कि जो भी ताकत से, कुव्वत से काबू कर ले वो जायज़ है। और जस्टिस मुनीर जो सब बदनाम ज़माना जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस था, उसने वो फैसला किया। उससे पहले भी जस्टिस मुनीर एक दफ़ा टेस्ट किया जा चुका था। 1953 का जो मार्शल लगा था कादियानियों का, तो उसके ऊपर उसको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। उस रिपोर्ट के अंदर उस बंदे ने बुनियादी तौर पर मसला कादियानियों का था, तो उसने पाकिस्तान, उसकी बका, उसकी बुनियाद, उसके नज़रिए इस्लाम के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। और उसके बारे में अब तो ये तय हो गया सलीना करीम की रिसर्च के बारे में कि उसने कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ तकरीरों के गलत कोट्स डाले, यानी उसने तकरीरों के अंदर से अल्फाज बदल के कायद-ए-आज़म को सेकुलर साबित करने की कोशिश की। तो ऐसा चीफ जस्टिस जो इतना बददियानत हो, उसने यही करना था। फिर याह्या खान आ गया। याह्या खान ने एक इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इलेक्शन के नताइज को नहीं माना। और नताइज को इसलिए नहीं माना कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की, जो बंगाली ज़्यादा थे, उनकी हुकूमत बनने वाली थी, और उसको एक और बंदे का सहारा मिल गया जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के इस जगह पे जो मगरबी पाकिस्तान की अक्सरियत हासिल थी, इसलिए याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों मिल गए और इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ। जब भी ये सिविल और मिलिट्री अलायंस बनता है किसी गलत डिज़ाइन के लिए, तो पाकिस्तान डिज़ास्टर सफ़र करता है। बिल्कुल ऐसे। उस डिज़ास्टर में हुआ यह कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है हमसे जुदा हो गया, और इतनी नफ़रतों के साथ जुदा हुआ कि जिसका आप तसव्वुर नहीं करते। जुफैर ने कहा था कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो वो वाली सूरत है। बड़ी मशहूर उनकी गज़ल थी, उस ज़माने में उन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद भुट्टो आ गया। भुट्टो जैसा वो इलेक्शन तमाम तर मज़ालम के बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान वाली सूरत हाल के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, चलो एक तारीखी बहस है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आर्मी एक्शन के बावजूद 2 हुकूमतें ख़त्म की उसने वहाँ की, एक बलूचिस्तान की, एक उसने KPK की खुद रिज़ाइन कर गई, वहाँ पर अपनी हुकूमतें बनवाई, मैनिपुलेशन की, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी वो इलेक्शन से इनकार नहीं किया। उसकी एक वजह ये थी कि उसको अंदाज़ा था कि इलेक्शन के अंदर धांधली से वो जीत जाएगा, और उसने भरपूर धांधली की कोशिश की, जिसके खिलाफ एक रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन के नतीजे में एक तहरीक चली। वो तहरीक एक मुद्दत तक, कम से कम 4-5 महीने तक चली। अब मार्च से लेकर 6 जुलाई तक 4-1 महीने बनते हैं, और उसके नतीजे में ज़ियाउल हक़ आ गया। और ज़ियाउल हक़ फिर वही बात की उसने जो ऐसे आज हम सुनते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं
उस वक्त कराए जा सकते जब तक उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स का हमें ना पता हो, मुस्बत नतायज हमें जब तक ना आ जाए। और यूँ उस बंदे ने एक पहले तो नॉन पार्टी इलेक्शन करवाए, फिर उसको खुद तोड़ा उस जो की हुकूमत को, और फिर उसके बाद वो जैसे कहते हैं और अल्लाह को प्यारा हो गया, अपने उस एक रूटीन की जिसे कहते हैं मौत, जैसे कहते हैं रूटीन तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत बड़ा साजिश कहें या ख़ुद हादसा कहें, जो कुछ भी था वो चला गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन शुरू हो गए। उस वक्त पाकिस्तान के प्लानर्स ये समझते थे कि 4 साल जो है सियासतदानों के लिए कुछ ज़्यादा अरसा है, तो ज़्यादा कि उनके लोगों ने प्लान किया था कि 2-2 साल दिए जाए इनको, ताकि 2-2 साल के बाद बदलते रहा करें। और उन्होंने, हमारे दोस्त होते थे मीत गुल साहब, उन्होंने कहा हमने IGI बनाई क्योंकि हम समझते थे कि बेनज़ीर इज़ अ पॉलिटिकल रिस्क, इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क, इसलिए हमने IGI बनाई। और उसके बाद उन्होंने खुल खेलने की पूरी कोशिश की और पहले 1.5-1 साल के अंदर बेनज़ीर को ख़त्म किया, फिर नवाज शरीफ को लेके आए, फिर नवाज शरीफ को ख़त्म किया, फिर बेनज़ीर को लेके आए, फिर उसके बाद बेनज़ीर को ख़त्म किया, फिर नवाज शरीफ को लेके आए और नवाज शरीफ आ गया 2/3 मेजॉरिटी के पास। और नवाज शरीफ ने उसके बाद खुल खेलने की जब कोशिश की तो फिर मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी कि नहीं, जब तक एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, मुस्बत नताइज नहीं आते, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। उन्होंने नैब बनाया, नैब के अंदर लोगों को पकड़ के उनके केस बनाए, फिर उनको ब्लैकमेल किया, फिर उनको जाओ शुजात हुसैन की पार्टी में शामिल हो जाओ, वो सारे के सारे शामिल हो जाए। फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। मुशर्रफ के जाने के बाद एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ। उस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगने शुरू हुए। सबसे पहले तो इल्ज़ाम जो था वो ये था कि बेनज़ीर को जानबूझ के मरवाया गया और बेनज़ीर की जगह जो है वो जरदारी जो है उसने ली। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का बात कहा जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई जरदारी पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई बैतुल्लाह पे, कोई मुशर्रफ पे लगाता है। बट समहाउ उसके हुआ ये कि बेनज़ीर को एक सिंपैथेटिक वोट उसकी मौत का मिला और जरदारी साहब जो है आ गए और पाकिस्तान खपे का नारा जो था वो बहुत मकबूल हुआ उनका। और जरदारी के साथ फिर इनके इख्तलाफात बिल्ट हुए, फिर मेमोगेट स्कैंडल हुआ, फिर हुसैन हक्कानी हुआ, फिर नवाज शरीफ टाई पहन के, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर वही सूरत हाल पैदा हुई और के ये चले, तो क्योंकि उस वक्त ये तय कर लिया कि नहीं, जैसे तैसे 5 साल चलाओ सब चीज़। उसके बाद अगला मरहला जो था वो आया नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ आए, उसके बाद इंटरनेशनल एक फिनोमेना आ गया पनामा। ये लोग भी समझते थे कि नवाज शरीफ जो है वो हमारे सर पे सवार है, इसको कैसे उतारा जाए, उनको उतार दिया गया। नवाज शरीफ के जाने के बाद इमरान खान आ गया। अब इमरान खान का मामला यह है कि इमरान खान की जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बिल्कुल रूटीन में चल रही थी। इमरान खान भी वैसे ही चला जाना था। अगर 2022 नहीं 2023 तक इंतज़ार करते और इमरान खान को वो जुलाई तक रहने देते तो इमरान खान ने बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक नवाज शरीफ था, जरदारी था, जैसे कोई और थे, वैसे ही उसने हो जाना था और उसके बाद उनको इलेक्शन हो जाए। लेकिन होता यह है कि ये गर्म खाने की जो रिवाज होती है उसमें मुँह जला लेता है। ठीक वही मुँह जला लिया कि इमरान खान को जब उन्होंने निकाला तो पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है बिल्कुल उलट गई और उस सियासत के अंदर किसी को होश नहीं रहा कि हो क्या रहा है। यानी 10 अप्रैल 2022 वो दिन था जिसने पाकिस्तान के पूरे मामला को बदल दिया। अब मैं लंबी इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं ताज़ा सूरत हाल पे आता हूँ। ताज़ा सूरत हाल में यह है कि इमरान खान ने 2 पॉलिटिकल स्टेप लिए इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग समझते हैं वो गलत स्टेप थे। एक पॉलिटिकल स्टेप उसने लिया, कौमी असम्बली से बाहर निकला। लोग कहते हैं कि नहीं है ये, अगर वो आज कौमी असम्बली में होता तो उसकी वही पॉलिटिक्स होती, वहाँ मिल रहे हैं, जा रहे हैं, कमेटियों में बैठे हुए हैं, वह जैसे सारे बाकी लोग होते थे। इमरान खान जो था वो अवाम के दिलों में सिंगल आउट ना होता। दूसरी उसकी पॉलिटिक्स में उसका स्टेप था कि उसने दोनों असम्बलियाँ तोड़ी। आप खुद सोचें कि KPK और पंजाब असम्बली साथ होती, मुल्क के अंदर तबाही होती, मुल्क के अंदर माशी हालात ख़राब होते। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो था वो सीधा सीधा उन पर आ जाना था कि देखें इमरान खान के ज़माने में पंजाब में सैलाब आया, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान के ज़माने में रोटी नहीं मिल रही, इमरान खान के ज़माने में तेल महंगा हो गया, दोनों हुकूमतें उनकी हैं। जैसे सिंध को हम आज भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध की हुकूमत है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। तो एक तो उसने ये पोलिटिकल स्टेप लिया कि ऊपर चूँकि एक फेलियर हो रहा था, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उसने उस फेलियर से निकला। दूसरी बात यह है कि उसने पूरे के पूरे सिस्टम को जो हिला के रख दिया। अगर तो सिस्टम खुद ब खुद चलता रहता, आइन जो है उसकी किताब जो है एक इम्पॉर्टेंट तरीके से रखी जाती, तो आइन की किताब जो थी काफ़ी थी इस बात के लिए कि 90 दिन के बाद इलेक्शन करा दिए जाते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन इस 90 दिन के इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा खौफ जो है वो इमरान खान की मकबूलियत है।
हर कोई ये समझता है कि हम अगर आज इलेक्शन कराते हैं, कल कराते हैं, परसों कराते हैं, इसमें इमरान खान जो है कहीं ना कहीं वो आ जाता है। उसकी मिसाल उन्होंने बार बार टेस्ट केस करके देख लिया। पहले उन्होंने 20 सीटों के इलेक्शन करवाए, वहाँ इमरान खान जो है स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ, जिसे कहते हैं टोटल 17 में से ऐसे जीता जिसके हिसाब में। फिर उन्होंने बाकायदा हैंड पिक्ड सीटें ली, कहाँ पीटीआई कमज़ोर है उनको न्यायल करार दे दिया, वहाँ 7 सीटों पे इमरान खान लड़ा, वहाँ उसने एक मुआवजा करके दिखा दिया। ये उनको बेसिकली एक खौफ है। अब ये खौफ जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एलीट का नहीं है, ये खौफ उन लोगों का भी है जो 1954 से जिस दिन अयूब खान ने बाकायदा एक वर्दी पहनी थी और उस वर्दी के साथ उसने वज़ीर दिफा का हलफ उठाया था वर्दी पहने हुए, उस दिन से लेके आज तक उन कुव्वतों का भी एक खौफ है कि हम आज तक जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है और वो हो रहा है कि पाकिस्तान के आइन की किताब का जुल्म हो रहा है। दुनिया में पाकिस्तान इंडिया हो या बाकी जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, वहाँ कहा जाता है कि एक प्रिंसिपल है कि आइन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ बरतानिया में सुप्रीम है, वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान की तमाम पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक आर्डर से अपने दरवाजे पे खड़ा कर सकता है 2204 के तहत जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है। लेकिन ऐसी कोई एक शिक भी आइन में नहीं दी कि आइन के पाकिस्तान के जो अपना बैठे हुए अंदर पार्लियामेंटेरियन उनकी कोई कंटेम्प्ट हो सकते हो। रोज एक दूसरे को खुद गालियां निकालते हैं, वो उसको गाली निकाल रहा होता है, उसको पूरी पार्लियामेंट के अंदर मां बहन हो रही होती है, तो उनके कंटेम्प्ट चलना चाहिए, फिर तो पाकिस्तान में जिंदा कोई ना रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ऐसे बोलते बालते रहते हैं, तो कंटेम्प्ट दुनिया में कहीं कंटेम्प्ट वाली तस्वर ही नहीं है पार्लियामेंटेरियन का, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते भी रहते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू होती भी रहती है, उनको इज्जत व वक़ार की हैसियत नहीं है कि जो जजों की हैसियत। तो एक तो ये क्राइसिस है कि जिसकी वजह से अब क्राइसिस बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि गंभीर इसलिए होता जा रहा है कि कुछ कुव्वतें और पाकिस्तान की जो सियासी एलीट इस वक्त उस पर है वो इलेक्शन नहीं चाहती। अगर चाहती भी है तो कहती है कि जितना डिले हम कर सकते हैं उसको करते हैं ताकि इस अरसे में कोई मुआवजा हो जाए। मुआवजे का इंतजार ये है कि कहीं से पैसे आ जाएं, फिर IMF आ जाए, फिर हम थोड़ी सी चीज़ें सस्ती करें और उसके बाद कुछ मसला हो जाए, फिर हम जून के बजट का वो इंतजार करें। इसीलिए आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान ने कहा है कि बजट पेश नहीं करने देंगे। अगर आप वाकई चाहते हो तो बजट अगर वो पेश नहीं करने देंगे तो इसका मतलब यह है कि जून में जब वो आएंगे तो बजट ऐसा पेश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक आदमी को आपने 1000 तनख्वाह है, उसको बजट में कह दिया तुम्हारी 1500 तनख्वाह होगी। अब वो 500 एक महीने में आप दे गए, लेकिन आइंदा आने के लिए इमरान खान के लिए मसला बना दिया, वो एक माइन लगा दी, वो कैसे 1500 से फिर वापस 1000 लेके आएगा। तो वो एक चाहते ये हैं कि हम एक ऐसा बजट खुद दे जाएं जिसके लिए आइंदा आने वाले इमरान खान के लिए मुश्किल बन जाए। 2 कैच है, एक तो ये कि लंबा हो जाए। अब अगर जून के 15 को भी असेंबलियाँ टूटती हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने के अंदर आपको इलेक्शन, तो इसका मतलब 13 या 14 सितंबर को इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये 15-20 दिन पहले की बात गेम लगती है, ये कोई ऐसी बात नहीं। एक छोटा सा बजट जो है, मिनी बजट जो है वो केयर टेकर ला सकती है, लेकिन इस पर कोई एग्री नहीं करता। एक तो ये है कि इस पर एग्री इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे चलता रहे, ये फड्डा होता रहे, ये मसाइल बनते रहें और सियासतदान जो हैं उनकी भद उड़ती रहे। पाकिस्तान में लोग सियासतदान को गाली देते रहें, पाकिस्तान में सियासतदान ज़लील और रुस्वा होता रहे, पाकिस्तान में जुडिशरी ऐसे ज़लील और रुस्वा हो चुकी है, अब मज़ीद होती रहे, तमाम अदारे जो हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएँ और फिर एक ही अदारे की तरफ लोग देखें कि आइए तशरीफ़ लाइए, इस मुल्क में बहुत उजड़ गया, तबाह हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये ना 1958 है, ना 1969 है, ना 1977 है और ना 1999 है। सही बात है। ये 2023 है। इस 2023 में आप सोचें कि एक छोटा सा बयान भी ऐसा को आता है ना उस तरफ से, तो पूरा पाकिस्तान उसका पोस्टमार्टम करके रख देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप समझते हैं कि इस पाकिस्तान की बका आपके साथ है और आपकी बका भी इस पाकिस्तान के साथ है, तो इस मुल्क के अंदर इस आइन की सुप्रीमेसी को कायम करें। जो एक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दें। दुनिया में हमेशा पॉपुलर लीडरशिप मसाइल हल करती होती है और इलेक्शन जो है वो लोगों को बेहतर तौर पे आगे लीडरशिप चुनने का मौका दिया करते हैं। ये क्राइसिस अगर आप इसे हल ना किया
तो मैं देख रहा हूँ कि विद इन 1 or 2 months हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। हालात इससे मौजूदा से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं एक्सपेक्टेड है। मैं लंबा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कंक्लूजन से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मुज़ाकरात का आपने जिक्र किया, अभी मेंशन किया इमरान खान साहब को जो साल डेट का नैरेटिव था, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, इनके खिलाफ रहूँगा, जो विक्टिमाइजेशन हुई असेंबलियाँ डिसॉल्व करने के बाद, इतने लोग 3000 वर्कर अभी भी कैद के अंदर हैं, इतना नुकसान होने के बाद भी अगर इनकलाब और रेवोल्यूशन या चेंज की तरफ नहीं जाना था, इन्हीं के पास आना था। देखिए, इनकलाब का रास्ता इमरान खान का ये तो नहीं है कि उसे मौजूदा की तरह गोलियां चलानी है या उसने लेनिन की तरह नहीं। लोग देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान किस बुनियाद पे जा रहा है। सिर्फ एक इलेक्शंस के लिए एक वन पॉइंट एजेंडा ना इलेक्शन का। क्या वो ये कह रहा है कि मेरे केसेस विड्रॉ करो? क्या वो ये कह रहा है कि 3000 बंदे बाहर लेके आओ? उसकी पाकिस्तान का ये गुज़श्ता 1 साल जो गुजरा है, ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत, ऐसा तशद्दुद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। यानी ये कभी ऐसा नहीं होता था जो इस वक्त हो रहा है और जो किया जा रहा है। 100%। और उसके बाद एक कातलाना हमला, सबके बावजूद बुनियादी तौर पर वो क्या चाह रहा है कि ठीक है आओ मैदान में। वो हार भी सकता है, ठीक है, कोई भी जीत सकता है, इलेक्शन तो एक गेम है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं आओ इलेक्शन के अंदर। या तो अब इमरान खान को इसलिए आप मलामत का शिकार करें ना कि भाई आपने उनके साथ बैठ के कोई डील की है, ठीक है, कि मुझे आधी हुकूमत दे दो, मुझे आधा इक़्तिदार दे दो, मैं तुम्हारे साथ डील करता हूँ, इलेक्शन छोड़े, हम दोनों अभी इस असेंबली को 2 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं, आईनी अमेंडमेंट दे देते हैं, ये 4 साल और बढ़ जाते। इमरान खान तो एक रास्ता निकालने के लिए आज उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको ख़त्म करो, क्योंकि अगर 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म नहीं हुआ तो फिर उसका मतलब यह है कि मामले को लटकाया जा रहा है। और 14 मई का इलेक्शन जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तय ना किया तो या फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान में 14 मई में इलेक्शन हो जाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। ये मैं पॉजिटिवली नहीं कह रहा, मैं सार्कास्टिकली कह रहा हूँ कि क्या तमाशा लगा के रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कि औरिया साहब ने की, बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स है जो कि इसके अंदर आए हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पाकिस्तान को, तो आपको पता होना चाहिए कि आइन सुप्रीम और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। 14 दिन का अगर आप नहीं कराते, 2-4 दिन और बात हो सकता है। इलेक्शन कमीशन बड़े आराम से कहता है भाई अब तो अब हम ही नहीं करा सकते, आपके वहाँ पर टाइम नहीं रहा, आपने फंड्स रिलीज़ किए, बहुत से मामला आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है, अब आके और ज़्यादा हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि नई क़यादत के साथ कुछ चेंज आएगा, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि वो जो बाजवा के असरात हैं वो वैसे के वैसे ही है, सब कुछ जारी और सारी है। पाकिस्तान की अवाम सफ़र कर रही है और ये अवाम जो है ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी। और ये साहब ने जैसे बताया, महीने 2 की गेम है, हालात जो है ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।